अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के फोर्थ टॉपिक का जो टॉपिक है, सेकंड सब हेडिंग है वो है हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक कल्चर। पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक कल्चर देखते हैं, जिसमें फर्स्ट इसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन आती है, सेकंड इसका हिस्टोरिकल फैक्टर आता है, और थर्ड है सिक्योरिटी कंसर्न्स, और फोर्थ है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक कल्चर स्ट्रॉन्ग है, जिसमें उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसके जियो पॉलिटिकल लोकेशन में पाकिस्तान के एक साइड पे इंडिया है जो इकोनॉमिक पावर है, दूसरा अफ़गानिस्तान है जिसके पास स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, और थर्ड उसका चाइना जो है वो इमर्जिंग पावर है इकॉनमी में। तो इसकी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है साउथ एशिया में, और ब्रॉडर मिडल ईस्ट के साइड पे इसका जो वे है वो जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। फिर आता है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में पार्टीशन इन 1947 जो है इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर आता है, और सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो इंडिया के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए 1947 में, 1965 में, और फर्दर जो भी अभी तक थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और कश्मीर इशू जो चल रहा है। कोल्ड वॉर अलायंसेस और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स भी इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स में परसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़ जो इंडिया की तरफ से, और 9/11 का वाक़या अफ़गानिस्तान की तरफ से, और ऑनगोइंग इशूज़ टेररिज्म और इंटरनल स्टेबिलिटीज़। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के पास है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर इम्पैक्ट्स और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पे इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की वजह से। फिर आता है डेटरेंस एज अ की एलिमेंट इन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में इसका की एलिमेंट है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान का। फिर आता है इसकी अलाइंसेस और पार्टनरशिप्स। पाकिस्तान की जो अलाइंसेस हैं, फर्स्टली जो रिलेशनशिप था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, फिर चाइना के साथ। ये जो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड में, जिसके भी अलाइंसेस बहुत अच्छे हों सुपर पावर से। फिर आता है इमर्जिंग पावर। चाइना के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, और दूसरे अदर की नेशंस जो हैं, जैसे रशिया हो गया, अफ़गानिस्तान, और दूसरे जो कंट्रीज़ इमर्ज कर रहे हैं उनके साथ भी। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल अलाइंसेस जैसे एग्जांपल में हम लें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस पे पाकिस्तान के साथ होता है। फिर इंटरनल डायनेमिक्स में सिविल मिलिट्री रिलेशंस और रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिसी मेकिंग। पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस और रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिसी मेकिंग में रोल ऑफ मिलिट्री बहुत ज़्यादा होता है। और फिर है एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ शेपिंग इंटरनल डायनेमिक्स में। फिर आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेस इन्फ्लुएंसिंग डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस में पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इकॉनमी अपनी 0.5% सबसे ज़्यादा इकॉनमी जो पाकिस्तान खर्च करता है वो इसमें डिफेंस पे खर्च करता है, क्योंकि इसका जो फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट है वो डिफेंस पे है। मतलब कि डिफेंस पे इनको ज़्यादा स्पेंड करना है, और शुरू से पाकिस्तान इसी पे स्पेंड करता आ रहा है। इम्पैक्ट और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स ऑन स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़। इसके इम्पैक्ट जो हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पे भी पड़ते हैं, और स्ट्रेटजिक जो इसकी प्रायोरिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा इन पे ही होती है। ठीक है, अब है कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम सबसे ज़्यादा है। नेशनल आइडेंटिटीज़ की पाकिस्तान के बनने का ही मकसद जो था वो इस्लाम था, और इसकी पॉलिसीज़ भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। कल्चर नॉर्म्स और शेपिंग डिप्लोमेटिक अप्रोच। इसका कल्चर भी जो है वो शेप करता है डिप्लोमेटिक अप्रोचेस को। ठीक है,
फिर है ग्लोबल डायनेमिक्स। ग्लोबल डायनेमिक्स जो है वो पाकिस्तान के रिस्पॉन्स टू ग्लोबल जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स पे डिपेंड करती रिस्पॉन्स करती है। फिर है पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरम्स। ग्लोबल डायनेमिक्स में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर और फोरम्स पर भी। ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी एंड एवोल्यूशन में क्या है पाकिस्तान का? एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस जियो पॉलिटिकल स्नैरियोज। जियो पॉलिटिकल स्नैरियोज को देखकर वो अडाप्टिव चेंजेस लाता है अपने, और एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजिक कल्चर ओवर टू टाइम वो अपने कल्चर को इवॉल्व भी करता रहता है। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी स्ट्रेटजिक कल्चर, जिसमें जियो पॉलिटिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल फैक्टर, सिक्योरिटी कंसर्न्स इसका मेन है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इसके पास है, अलाइंसेस और पार्टनरशिप भी इसकी बहुत जैसे सुपर पावर और मर्जिंग पावर के साथ हैं, इंटरनल डायनेमिक्स भी हैं जिसमें सिविल मिलिट्री जो है पॉलिसी मेकिंग करती है, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी हैं, कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर भी इसका मेन है डिटर्मिनेंट्स में। और फिर आते हैं इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्लोबल डायनेमिक्स और अडेप्टेबिलिटी और एवोल्यूशंस भी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।